नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे मित्रों, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना, उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। हेगा जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा, या फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो, गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बंगला चाहिए तो बंगला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हां प्यारे मित्रों, बिल्कुल सत्य सुनाने। इससे पहले ज्योतिष कार्यक्रम में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीजों के बारे में बताया था, लेकिन यह चीज प्यारे मित्रों को बर्थडे भी ही शक्तिशाली है। और प्यारे मित्रों, इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। जिस व्यक्ति ने प्यारे मित्रों इस चीज को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है। प्यारे मित्रों, ये चीज प्यारे मित्रों आपके नजदीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगी, आएगा। लेकिन प्यारे मित्रों ना, आखिर कौन सी है वह चीज जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा। वह भी मिनट में इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह जी केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बताई गई है। प्यारे मित्रों, आज से पहले ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको किसी ने ना दी होगी और ना ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि प्यारे मित्रों यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को प्यारे मित्रों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से प्यारे मित्रों कई राजाओं को प्यारे मित्रों युद्ध में जीत मिल जाती थी। वही प्यारे मित्रों तुम कई लोगों को बर्थडे महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी वह लोग प्यारे मित्रों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी को और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज फिर काम नहीं करेगी। इस चीज को गुप्त तरीके से ही प्यारे मित्रों तो आपको उपयोग में लाना है। प्यारे मित्रों, अगर आप किसी तीसरे आदमी को बताएंगे कि तू भी यह चीज अपने पास मेरा घर, या फिर तो प्यारे मित्रों यह चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देख ले। इसलिए इस गुप्त चीज को केवल अपने और अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज खासम खास केवल और केवल आप और आपकी राशि के लिए ही है। प्यारे मित्रों, अब प्यारे मित्रों को तो आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एक ही से ऐसा क्या हो जाता है। आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मंगलाहट कहानियां होंगी, लेकिन प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। प्यारे मित्रों, भगवान के जमाने में भी, यानी कि प्यारे मित्रों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। प्यारे मित्रों, जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे, और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे, और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते रहे थे। फिर तो आप एक मानव है। प्यारे मित्रों को वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस आपने सुना ही होगा। प्यारे मित्रों को कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमर होने का प्यारे मित्रों वर मांग लेते थे। तो प्यारे मित्रों आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्यारे मित्रों उपयोग में लाने वाली चीज है। इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा।
अगर आप प्यारे मित्रों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप अगर थोड़ा सा ज्योतिष कार्यक्रम भी छोड़ देंगे या ज्योतिष कार्यक्रम को प्यारे मित्रों स्केप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दुरुपरिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी में देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीजें बताऊंगा। प्यारे मित्रों, स्वास्थ्य हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हर चीज पर यह चीज काम करती है, इसीलिए निश्चिंत हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो तो कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी ताकि यह चीज काम करती है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुने। लेकिन प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है, तो प्यारे मित्रों ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूं। उसके लिए ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करना तो बनता है। इसलिए प्यारे मित्रों, अभी अभी ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से पहले, इस ज्योतिष कार्यक्रम को करने से पहले शनिदेव को याद करना बहुत जरूरी है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनि महाराज। इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों की हर मनोकामना पूर्ण करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने वाले हर दर्शकों के हमें सुख शांति आप घर द्वार दो, उनकी सारी समस्याओं को आप दूर करें। ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं ना, हे शनिदेव, मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें। मैं आपसे यही विनती करता हूं। अपने परिवार के साथ साथ आज मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूं। आइए प्यारे मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी प्यारे मित्रों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी क्या भी लिख दे। आइए प्यारे मित्रों, आगे बढ़। प्यारे मित्रों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख लेना। मैं 5 चीजों के बारे में बताऊंगा, लूंगा। पहली चीज रहेगी प्यारे मित्रों, धन दौलत रुपयों पैसों के लिए, यानी कि जो गरीब है, जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज को अपने पर्स में रख लेना। ना दूसरी चीज के बारे में बताऊंगा। वह चीज है प्यारे मित्रों कर्ज, यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपयों का आपके ऊपर गर्व है, दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज हरना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बैंकों से आपने लोन ले रखे हैं, आपका जीना हराम हो चुका है, रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है, आपने अपने तो प्यारे मित्रों चिंता ना करें। दूसरी चीज करने वालों के लिए रहे। तीसरी चीज प्यारे मित्रों बीमारी के लिए, यानी कि प्यारे मित्रों आपके अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज उनके लिए है। और चौथी चीज रहेगी प्यारे मित्रों तुम सुखी संसार के लिए, यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं,
या फिर आप बाहर ही लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या आपको प्यारे मित्रों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको प्यारे मित्रों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आए दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो प्यारे मित्रों वह चीज रहेगी, चौथी और पांचवी जीत रहेगी। प्यारे मित्रों ध्यान से सुनना, अन्ना पांचवी चीज है। जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो पांचवी चीज संतान के लिए और पांचवी चीज काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी। साथ ही साथ प्यारे मित्रों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करें, यानी कि पांचवी जो चीज है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए यह, यानी कि आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो, तो पांचवी चीज जो मैं बताऊंगा उसको अपने पर्स में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी करनी हो, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वह चीजें पर्स में रख देना कि हो जाएगी। 100% गारंटी से एक एक करके सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा लूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज करना है। सारी चीजें, ये चीजें प्यारे मित्रों बड़ी ही गुप्त चीजें हमन हैं। वापस से दोहरा रहा हूं, इनको किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है। केवल और केवल आप चाहे हैं तो आप अपनी माँ को, अपने पिता को या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो हाथ संबंध है उनको बताएं। ना ही किसी रिश्तेदार को बताना है, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है, केवल अपने तक रखनी है। प्यारे मित्रों लोगों को बताने जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना प्यारे मित्रों। शुरुआत से प्यारे मित्रों शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। कौन सी चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए? ध्यान से सुनिए गा, मेरी हर एक बात को आसान से शब्दों में मैं आपको समझा लूंगा। देखें प्यारे मित्रों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वह है बजरंग बली। बली आज के युग में बजरंग बली हमारी सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भगत रंग बली को मना ले या उनका कुछ उपाय कर ले, तो आज हम बजरंग बली की एक छोटी सी चीज आपको पर्स में रखने के लिए कहेंगे, और वह चीज क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि प्यारे मित्रों बजरंग बली को दान मिला हुआ है कि वह कल युग के अंत तक प्यारे मित्रों जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंग बली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वे कभी भी मरेंगे नहीं। इसलिए प्यारे मित्रों अब इस उपाय को ध्यान से सुनिए। ये प्यारे मित्रों इस उपाय को आप केवल और केवल शुक्रवार के दिन करें। अरे माफ कीजिएगा, इस बाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सवेरे जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर लें और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने हैं। गंदे आप नहीं होने चाहिए। और प्यारे मित्रों आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकले उससे पहले आपको एक कागज और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज और एक पेन रखना है और आप बजरंग बली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंग बली को नमन करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। अब उपाय की बारी आती है। देखिए, आप जो कागज लेकर आए हो उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंग बली से मांगना चाहते हो, चाहे बंगला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, तो आप शादी के बारे में बोल दे, या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो, तो आपकी जो भी मनोकामना है आप वह चीज उस कागज में लिख दे पेन से। उसके बाद उस कागज को एक चिट्ठी के रूप में बना ले और उसको बजरंग बली के चरणों में रखते हुए बजरंग बली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दें।
और बैठकर बजरंगबली से विनती कर ले कि हे बजरंगबली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंगबली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वह अच्छी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाएगा। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पर्स में रख ले। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, बस गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पर खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर ले और उसके बाद अपने पर्स में बहुत चिट्ठी रख ले। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंगबली पूर्ण कर देंगे। यह मेरी गारंटी है प्यारे मित्रों ना। इस उपाय को आप रूप से करें। यह उपाय प्यारे मित्रों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए हाय तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना। प्यारे मित्रों, आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में ना बताए आए। इस बात को अपने और बजरंगबली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, चौथी चीज के बारे में बताते हैं या नहीं। अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी ना किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है, घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर प्यारे मित्रों, आपको जो सुकून चाहिए वह नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा, बाहर नौकरी पर भी जाओ तो वहां भी सुख नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चैन नहीं, यारी दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर प्यारे मित्रों, आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी ना किसी बात की चिंता आप करते जाते हो, चिंता आपको सताई जाती है, बताई जाती है, असलियत में आप कभी भी हमसे ही नहीं हो। तो प्यारे मित्रों, यह जो चीज है आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ प्यारे मित्रों, आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाओगे। हंसी हंसी से आप अपने जीवन का हर लम्हा जियोगे। ओके दोस्त, प्यारे मित्रों, आखिर वह क्या चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी है? तो प्यारे मित्रों, वह चीज है लोहा जी। हाँ प्यारे मित्रों, आपने सत्य सुना बच्ची, है लोहा यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर समय कैसे रख सकते हैं और लोहा पर्स में रख लूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें, आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हूं और फिर इस चीज की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगियां सुधर गई हैं। कई लोग आत्महत्या कर रहे थे तो प्यारे मित्रों, वह एक नई जिंदगी पाए हैं। ये चीज जितनी शक्तिशाली है, देखिए लोहा यानी कि प्यारे मित्रों से निकाल का पसंदीदा चीज, प्यारे मित्रों जो लोहा है, प्यारे मित्रों वह शनि को बहुत पसंद करता है। लोहे के अलावा जो है सरसों होती है, उड़द की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयला होती है, ये सब चीजें शनि को बहुत पसंद करती है। लेकिन इसी में जो लोहा है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई भी चीज अपने साथ हमेशा रखें। देखिए, आपने अपने गुरुओं से, माता पिता उसे या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का ताबीज या फिर लोहे की चीज हमेशा रखा करें या लोहे का चाकू हमेशा रखा करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है यानी कि तनाव जो होता है प्यारे मित्रों, वह जब हमारा शनि भारी होता है तब भी होता है। घर में लड़ाई झगड़ा होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा होना,
डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, ये सभी चीजें इशारा करती है कि जो हमारा शनि है वह बहुत ही भारी है। शनि हमसे नाराज से क्रोधित है। तो प्यारे मित्रों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज, लोहे की आप चाहे तो एक पतली सी धातु अपने हमेशा साथ रखें। तो आप उस लोहे की एक पतली सी दोस्त हो, तो चादर हो या पतली सी रोड हो, अपने हमेशा पर्स में रखे आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का आप अपने पर्स में रख ले हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, जो सिक्के होते हैं वह कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वह चीज जो प्यारे मित्रों कायम नहीं करती है। केवल शुद्ध लोहा जो होता है वह लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए और वहां से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु अपने पर्स में रखने के लिए, इसको रखने से आपका जो शनि भारी है, आप जैसे प्यारे मित्रों को शनि प्रसन्न होने लगेंगे। शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बाहर भी प्यारे मित्रों, आपको किसी से भी झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में भी आपको सुकून मिलेगा। जहां भी जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओगे। मानसिक तनाव इस चीज से कम हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, ये उपाय अभी अभी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने के पहले शनि मंदिर जाना, न शनि मंदिर जाकर शनि देव को काले तिल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाना। और प्यारे मित्रों, जो भी आपकी परेशानी है, डिप्रेशन की, लड़ाई झगड़े की, शनि देव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना। यानी कि पढ़ते समय लोहे की वस्तु रख देना, शुद्ध लोहे की रखना। धीरे धीरे आपका सहारा, भाड़ धारा, मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आशा है समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। लेकर आइए तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं प्यारे मित्रों। तीसरी चीज है बीमारी के लिए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी सता रही हो, चाहे जानलेवा बीमारी ही क्यों ना होना, कैंसर, हृदय की धड़कन, दिल की परेशानी, किडनी की परेशानी, हनी की परेशानी, ब्लड प्रेशर की परेशानी, या फिर कोई भी जानलेवा बीमारी हो, इस चीज को आप जेब में रख लेंगे तो हर एक बीमारी बहुत जल्द आपकी मिट जाएगा। एक प्यारे मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस केवल आपको हमारी एक छोटी सी बात को याद रखना है, जो इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा लूंगा। आइए उस चीज के बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, वह चीज है मोर पंख। जी प्यारे मित्रों को बिल्कुल सत्य सुना। आपने आपको एक छोटा सा मोर पंख अपने पर्स में हमेशा रखना है, या पर्स में रखे या जेब में, लेकिन हमेशा हमेशा अपने पर्स में यह चीज रखनी है। इससे आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो या फिर आप स्वस्थ रहो, अभी आपको यह जीत अवश्य रखनी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको अपने जीवन में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा होता है। देखें प्यारे मित्रों, हम इसका धार्मिक महत्व आपको बता देते हैं। देखिए, मोर पंख यानी कि भगवान कृष्ण का प्यारे मित्रों पसंदीदा श्रृंगार का वचन। प्यारे मित्रों को भगवान कृष्ण को भी बहुत पसंद थी। साथ ही हमारे धर्म में भी मोर पंख को बहुत महत्व दिया जाता है। मोर पंख का सीधा सीधा आरोग्य के देवता से भी संबंध होता है। आरोग्य यानी कि प्यारे मित्रों स्वास्थ्य, निरोग आपको रहना है। प्यारे मित्रों, तो इस मोर पंख को आपको अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। साथ ही एक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को भी आप अवश्य रूप से कर सकते। इस उपाय को करने से प्यारे मित्रों सारे आपके रोग दूर हो जाएंगे, आएंगे। उपाय क्या है?
देखिए, आपको मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर दूध से उसका अभिषेक करें और पूजा उपासना करें। प्रत्येक सोमवार को ऐसा करें। यह क्रिया प्यारे मित्रों को हर सोमवार को करेंगे और आप प्यारे मित्रों इस क्रिया को करीब 16 सोमवार तक करेंगे तो आपकी जो गहरी से गहरी बीमारी है वह भी दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना है। हर सप्ताह आपको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, पूजा पाठ कर दें। फिर संध्या के समय उसी मिट्टी को आप गमले में पुनः लगा दें और अगले सोमवार को उसी मिट्टी को ले लें या फिर दूसरी ताजी मिट्टी लेकर आप शिवलिंग बना लें और अच्छा रहेगा। इससे आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो चाहे राधा की बीमारी हो, सारी बीमारियां आपकी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से दूर हो जाएगी। और प्यारे मित्रों, मोर पंख तो आपको अपने पास में रखना ही रखना है। ना मोर पंख थोड़ा धीरे काम करेगा, लेकिन जो हमने उपाय बताया है वह बहुत तेज काम करेगा। तो प्यारे मित्रों, आपको यह उपाय अवश्य करना है। अगर आप स्वस्थ हैं और आप चाहते हैं कि आप कभी भी किसी बीमारी से ना लड़े या बीमारी आपको कोई ना जकड़े, तो प्यारे मित्रों, आपको मोर पंख अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। क्योंकि प्यारे मित्रों, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलशाली हो, मायने नहीं रखता था। बीमारी अक्सर इंसान को जकड़ ही लेती है। बीमारी में प्यारे मित्रों नाहन काम आता है, ना ही बल काम आता है। प्यारे मित्रों, बीमारी में हमेशा कर्म, अच्छे कर्म और अच्छे पुण्य ही काम आते हैं। प्यारे मित्रों, देखें जो धनवान लोग होते हैं वह भी गंभीर बीमारियों से जुड़ जाते हैं और कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो धन पास होने से भी सही नहीं होती हैं। यानी कि अस्पतालों में हम कितना भी धन लगा दें फिर भी वह बीमारियां दूर नहीं होती हैं। इसलिए पुण्य अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे रहेंगे तो भगवान भी आपको हर रोग से दूर रखें। अगर किसी का पैसा खाओगे या किसी का मन दुखा होगा या किसी गरीब का हक मारकर आप अपने जीवन में धन कम आओगे, तो प्यारे मित्रों कभी आप सुखी नहीं रह पाओगे। चाहे आपके खाते में करो भी हो, फिर भी आप प्यारे मित्रों ने घर में भी सुख शांति से नहीं रह पाओगे। लेकिन आप भले ही महीने के 10,000 कमा रहे हो और वह अपनी मेहनत से कमा रहे हो, किसी को तंग करके या फिर किसी का प्यारे मित्रों हक ना छीन कर कमा रहे हो और खा रहे हो, तो प्यारे मित्रों आप हमेशा सुखी रहोगे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप प्यारे मित्रों एक कमरे में रह रहे हो तो भी आपको वहां पर सुकून मिलेगा, लेकिन आप किसी का हक मारकर खा रहे हो और आपके पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, तो आपका वहां भी मन नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा मेहनत का खाएं। प्यारे मित्रों, नहीं किसी का मन दुखाने आए। अब प्यारे मित्रों अंतिम चीज के बारे में आ जाते हैं। माफ करिएगा, दूसरे नंबर की चीज, जिनको बहुत ज्यादा कर्ज है, जो बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मुझे पता है आप में से करीब 80% लोगों को कर्ज की समस्या होगी। किसी को ज्यादा समस्या है तो किसी को बहुत ही ज्यादा समस्या है। यार दोस्त, तुम तो यह उपाय आपके बर्थडे से बर्थडे कर्ज को बहुत जल्द प्यारे मित्रों निपटा देगा, यानी कि कर्ज से छुटकारा दिला देगा। तो प्यारे मित्रों उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कई बार जो कर्ज होता है वह हमारे पिछले जन्म के प्यारे मित्रों कर्म होते हैं, उसकी वजह से होता है। और कई बार हमारे प्यारे मित्रों गलत तरीकों से जीवन यापन करने से होता है। गलत तरीके से जीवन यापन यानी कि हम अपनी कुछ गलतियों से कर लेते हैं। हम पैसों को पैसा नहीं समझते हैं और अनाप शनाप खर्चे के कारण कभी क्या तो कभी क्या ऐसे करके हम कर लेते हैं। और कुछ कर चार प्यारे मित्रों पिछले जन्म के होते हैं, यानी कि पिछले जन्म में हमने किसी का पैसा खा लिया होता है या फिर हम किसी का पैसा लेकर मर जाते हैं, तो हमको इस जन्म में भी उसका कर्ज भुगतना पड़ता है। तो देखिए, यह हर जन्म में काम आता है। तो प्यारे मित्रों, आप ऐसा ना सोचें। आइए अब उस चीज के बारे में जान लेते हैं
कि कौन सी चीज आपको अपने पर्स में रखनी है जिससे आप कर दें, जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, वह चीज है पीपल का पत्ता रखें। पीपल का पत्ता के बारे में जान लेते हैं। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व करता है प्यारे मित्रों। इसलिए आपको अमावस्या के दिन संध्या के समय यानी कि शाम के समय में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक आटे का दीपक जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए, और वह आटे का दीपक पर आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। उस पर प्यारे मित्रों मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता के नाम से आपको पूजा करनी है, यानी कि केवल आपको एक दीपक लगाना है। मैं 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से दीपक लगाने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्ती तोड़ने में देखिए, पत्ती नीचे गिरी हुई नहीं होनी चाहिए थी आपको अपने हाथ। सोते नहीं तो आप किसी भी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकते हैं, लेकिन पिताजी होनी चाहिए, उसी समय टूटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्त हो तो उस पत्ते यानी कि पीपल के पत्ते के ऊपर आपको प्यारे मित्रों 1 रुपए का सिक्का रखना है। RS1 का सिक्का पीपल के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को धागे की सहायता से बांध देना है। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने पीपल के पत्ते के अंदर RS1 का सिक्का रखा और बांध दिया। बांधने के बाद उसको आप अपने पर्स में सुरक्षित जगह पर रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर का 5 मिनट या 2 मिनट 33 कोटि देवी देवताओं से अपनी कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनको आप अपनी समस्या बता दें। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर धीरे धीरे उतारने लगेगा और आप उस कर्ज की समस्या से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। कर्ज बढ़ेगा नहीं, बढ़ना तो उसी दिन से बंद हो जाएगा, बल्कि उतरना भी उसी दिन से शुरू हो जाए। अगली चीज के बारे में बात करते हैं। वह चीज है प्यारे मित्रों धन दौलत की। देखिए कि जिस भी व्यक्ति को धन दौलत की समस्या है, जो भी व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, कम समय में बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए पाना चाहता है, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो प्यारे मित्रों को यह उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय को करके कई प्यारे मित्रों भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हुए हैं। जो लोग पहले सड़क पर रहते थे वह आज बर्थडे बंगलों में रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य सुना आपने, तो आखिर कौन सा है वह उपाय? ध्यान से सुनना। उसका उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह उपाय है प्यारे मित्रों को, यानी कि वह चीज है प्यारे मित्रों को चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा जी। प्यारे मित्रों, आपको किसी भी ज्वेलरी की दुकान पर, यानी कि प्यारे मित्रों आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर सबसे छोटी बिल्कुल पतली माता लक्ष्मी की प्रतिमा ले लें। उस प्रतिमा को आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स तो हमेशा नोटों से भरा रहेगा, साथ ही साथ आपके खाते में भी लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, नौकरी में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जो बाधाएं आ रही हैं माता लक्ष्मी उसको दूर करेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। प्यारे मित्रों, मान्यता है कि चांदी की प्रतिमा को पर्स में रखने से माता लक्ष्मी साक्षात हमेशा आपके साथ रहती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और जिस व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का साया रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी धन दौलत की समस्या नहीं होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कुछ करते नहीं हैं, फिर भी वह अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। उनका लाल हमेशा उनका साथ देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उनके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है। वह केवल अपनी जरूरत है ही पूरी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं और कई लाखों रुपए कमा लेते हैं। दिन प्रतिदिन उनका व्यवसाय बढ़ता जाता है, उनका काम बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे मित्रों, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी
तो आप भी उनकी ही तरह अपने जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको भी यह उपाय करना है। इस उपाय की विधि मैं आपको बता देता हूं। न देखिए, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन इन सबसे पहले इस मूर्ति को खरीद लेना ही, इस प्रतिमा को खरीद लेना है। सुनार की दुकान से देखकर मूर्ति जितनी छोटी हो, यानी कि प्रतिमा जितनी छोटी हो, उतना अच्छा रहेगा। आप चाहे तो 1 ग्राम की भी ले सकते हैं या आधे ग्राम की भी ले सकते हैं। इस मूर्ति को लेने के बाद आप प्यारे मित्रों अपने घर आ जाएं अपने घर आकर प्रतिमा की अच्छे से पूजा करें और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें। इसके बाद आप उस प्रतिमा को पूरी रात मंदिर में ही रहने दें। घर के और वहां पर एक दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक अगर ठंडा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। सुबह तक जला रहे तो और अच्छी बात है। इसके बाद आप सुबह सुबह नहा धोकर उस प्रतिमा को मंदिर से उठाकर आप अपने पर्स में रखे। पारस अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया खरीद कर ही आपको लाना है। पुराने पर्स में मत रखना, कहीं गंदगी होती है। नई पर्स में ही रखना अपना। तो प्यारे मित्रों, सारे उपाय बता दिए हैं। ज्योतिष कार्यक्रम बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन हर तरीके से हमने आपको बता दिया है। हर एक उपाय बताया है, हर एक समस्या के बारे में बताएं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दें। इतनी मेहनत लगती है प्यारे मित्रों, फिर भी आप ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्यारे मित्रों, अभी के अभी ये दोनों कार्य कर दें। धन्यवाद।